अगर तुम नहीं चाहते कि मैं चुयांग को मार डालूं या सनशाइन विलेज को नष्ट कर दूं, जूजीमो ने शांत भाव से कहा, तो बेहतर होगा कि तुम हिलो डुलो नहीं। बेली शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जूजीमो को घूर कर देखा लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं की। वाह, कितनी भक्ति है। जूजीमो ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी उठाते हुए व्यंग्य किया। कितना सुंदर चेहरा है। तुम क्या चाहती हो? बेली शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कांपते होठों से कहा। जूजीमो ने ठंडी मुस्कान के साथ अचानक अपना हाथ उसके गले पर कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। उसने उसे तब तक उसी तरह पकड़े रखा जब तक उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और उसकी सांसें धीमी नहीं हो गईं। उसका चेहरा अपने करीब खींचते हुए उसने उसे घूरते हुए धीमी ठंडी आवाज में कहा, जीवन में अपना रास्ता चुनने का अधिकार हर किसी को है। मैं दूसरों के फैसलों पर आसानी से राय नहीं देता, लेकिन एक बार जब आप चुन लें तो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें, चाहे वह आपकी जान ही क्यों न हो। इतना कहकर जूजीमो ने उसे एक तरफ फेंक दिया। बेली शियाओ का शरीर आंगन में रखी सजावटी चट्टान से टकरा गया। वह हौंफते हुए लड़खड़ाकर खड़ी हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीना आ रहा था। मुझे नहीं पता मैंने आपको कैसे नाराज किया, सीनियर ब्रदर जू। अगर यह अनजाने में हुआ हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे, बेली शियाओ ने ईमानदारी से कहा। वह क्रोधित नहीं थी बल्कि शांत थी। एक समझदार व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता है। महान कार्य करने वाले लोग छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। जू जीमो ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब तक मेरा मूड अच्छा है, दफा हो जाओ। लेकिन यह मत सोचो कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे टुकड़ों टुकड़ों में कटते हुए देखना और उसे रोकने में बेबस होना कैसा लगता है? अब वो तो वाकई सुकून देने वाला होता है। बोलते समय वह जोर से हंस रहा था। उसका चेहरा विकृत और उन्मादी लग रहा था। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए, तो मुझसे बात कीजिए, बेली शियाओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। कृपया निर्दोष लोगों को मत मारिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। मैं फिर कभी मिलने आऊंगी। जैसे ही बेली शियाओ की आकृति दूर जाकर ओझल हो गई, जूजीमो आंगन में अपनी लाउंज कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और गहन चिंतन में डूबी आंखों से शांत भाव से सूर्यास्त को निहारने लगा। अल्पविराम। 2 दिन बाद लिटिल गुई इंपीरियल गेट सिटी से लौट आया। चूंकि वास्प की सीधे संप्रदाय में नहीं आ सकता था, इसलिए लिटिल गुई ने उसके लिए संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पास के एक कस्बे में रहने की व्यवस्था की। इसी बीच बाहरी प्रांगण के आवासीय क्षेत्र में यान बहुई आखिरकार कोमा से जाग गया। वह 3 दिन और 3 रातों तक बेहोश रहा था। जागने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया अपनी तलवार ढूंढना थी। जब उसने उसे मेज पर शांति से पड़ा हुआ देखा, तो उसने राहत की सांस ली। उसके घावों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी एकमात्र गंभीर चोट पेट में लगा चाकू का घाव था। तभी दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी दलिया का कटोरा लिए अंदर आया। अगर तुम हिल डुल सकते हो, तो खा लो, बुजुर्ग ने सीधे सादे शब्दों में कहा। यान बहुई ने उसे पहचान लिया। वह एक बाहरी दरबारी वरिष्ठ अधिकारी था जिसने जू रेन के साथ द्वंद्वयुद्ध के दौरान न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। धन्यवाद, एल्डर पेंग, यान बहुई ने कृतज्ञतापूर्वक कहा और खाने के लिए कटोरा उठा लिया। तुमने जू रेन को हरा दिया, लेकिन यह अंत नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। मुझे पता है। अगर कोई परेशानी आती है, तो मैं उससे निपट लूंगी, यान बहुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक सलाह है, साउथ गूज माउंटेन जरूर जाएं। वहां कोई न कोई आपकी मदद कर सकता है, बुजुर्ग ने जाने से पहले कहा। यान बहुई ने धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को कुछ देर तक देखा, फिर चुपचाप अपना दलिया खाना जारी रखा। अल्पविराम। कुछ दिनों बाद साउथ गूज माउंटेन पहुंचते ही लिटिल गुई ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, यूबो का मामला सुलझ गया है। क्या हुआ? जू जीमो ने पूछा। मैंने बाहरी प्रांगण में सबसे पूछताछ की, जैसा तुमने मुझे बताया था। यूबो अपनी प्रतिभा के घमंड में चूर था और किसी का आदर नहीं करता था। उसने तो एक शिष्य की साथी को भी बहकाया था, लिटिल गुई हंसते हुए बोला। इसलिए मैंने उस लड़के को मेरिडियन फोजिंग पिल दे दी। मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने तुरंत यूबो को चुनौती दे दी। और फिर? जू जीमो ने पूछा। मैं अभी अखाड़े से लौटा हूँ, लिटिल गुई मुस्कुराया। वह आदमी इतना उत्तेजित हो गया था कि यूबो के आत्मसमर्पण करने के बाद भी हमला करता रहा।
अब उसे बाहरी दरबार के वरिष्ठों ने सजा दी है, लेकिन यूं वो बुरी तरह पिट गया है। उसे ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। जू जीमो ने सिर हिलाया। तुम्हें वहीं वार करना होगा जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। निर्दय बनो, वरना वे सबक नहीं सीखेंगे। आपका क्या मतलब है, बड़े भाई? लिटिल गुई ने पूछा। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसकी प्रतिभा को नष्ट कर दे, उसे अपंग बना दे, जू जीमो ने शांत भाव से कहा। लिटिल गुई हिचकिचाया, लेकिन उसका गुरु दरबार का एक वरिष्ठ सदस्य है। अगर यह बात पता चल गई तो मामला गंभीर हो जाएगा। आपको समझना होगा, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी प्रतिभा के कारण ही उस बड़े शिष्य ने उसे स्वीकार किया है। अगर उसकी प्रतिभा बर्बाद हो गई, तो उस पर निवेश करने का कोई फायदा नहीं। क्या आपको लगता है कि वह बड़ा शिष्य एक बेकार शिष्य के लिए हंगामा करेगा? छोटी गुई ने धीरे से सिर हिलाया। जू जीमो का तर्क उसे समझ में आ रहा था। जाओ, कर दो, अगर कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, जू जीमो ने हाथ हिलाते हुए कहा। अल्पविराम। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट फायर बीकन सिटी के पश्चिम में स्थित था। पूरा पहाड़ एक विशाल तलवार की तरह आकाश को भेदता हुआ खड़ा था। हालांकि इस संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल पैरागॉन मेरिडियन दायरे में थे, जो एक निम्न स्तरीय तृतीय श्रेणी का संप्रदाय था। असंख्य पृष्ठभूमिहीन युवाओं के लिए ये स्थान अभी भी साधना के लिए एक पवित्र भूमि थी। भोर होते ही सूर्य की पहली किरणें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर पड़ी, जिससे सब कुछ पुनर्जीवित हो गया और एक नए दिन का संकेत मिला। इस संप्रदाय के केंद्र में एक अद्वितीय स्थान था, स्वर्गीय तलवार पर्वत। इस संप्रदाय का नाम इसी स्थान से लिया गया था। किंवदंती के अनुसार संप्रदाय के पहले संस्थापक, जिन्हें स्वर्गीय तलवार पूर्वज के रूप में जाना जाता है, ने एक बार यहाँ एक भयंकर युद्ध लड़ा था। उसने 3 दिन और 3 रात तक पैरागॉन मेरिडियन दायरे के एक प्रतिद्वंद्वी के साथ संघर्ष किया। अंत में उसकी तलवार की शक्ति ने आकाश को चीरते हुए एक ही प्रहार में उसके शत्रु का वध कर दिया। हत्या के बाद भी तलवार की शक्ति समाप्त नहीं हुई। इसने पास के एक पहाड़ को 2 हिस्सों में चीर दिया, और तलवार की शक्ति दसियों मीटर तक पहाड़ के चारों ओर फैल गई। उस दिन से उस पर्वत का एक नया नाम पड़ गया, स्वर्गीय तलवार पर्वत। जिस बुजुर्ग ने वह प्रहार किया था, उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। दुनिया उसे बस स्वर्गीय तलवार पूर्वज कहकर पुकारती थी। अल्पविराम। उस तलवारबाजी के इरादे के अवशेष अभी भी हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन पर मौजूद हैं। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य अक्सर तलवार की अंतर्निहित इच्छा को समझने के लिए यहाँ आते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वे अपनी तलवार चलाने की इच्छा को जागृत कर सकेंगे। स्वर्गीय तलवार पर्वत के नीचे की भूमि घावों से भरी और क्षतिग्रस्त थी। पर्वत के चारों ओर अदृश्य तलवार की शक्ति मंडरा रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं। तलवार की ऊर्जा बादलों को चीर रही थी। वह चोटी सैकड़ों मीटर ऊंची थी, और उस दरार में जहां से वह 2 हिस्सों में बंट गई थी, अभी भी तलवार की शक्ति का हल्का सा विस्फोट महसूस किया जा सकता था, जिससे आने वाले शिष्यों को उस भयंकर युद्ध की कल्पना करने का मौका मिलता था जो कभी यहाँ हुआ था। अल्पविराम। हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के आधार से महज 3 मीटर की दूरी पर चुयांग पालथी मारकर बैठा था, युद्धमय रणनीति की ऊर्जा का संचार कर रहा था, और अपने चारों ओर तलवार की शक्ति का उपयोग करके खुद को परिष्कृत और मजबूत कर रहा था। तलवार की शक्ति को समझना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी, और चुयांग इसे अच्छी तरह जानता था। हालांकि हाल के दिनों में उसे लगा कि वह एक बड़ी सफलता के कगार पर है। उनके आसपास कई अन्य शिष्य भी पालथी मारकर बैठे थे, या तो तलवार चलाने की शक्ति पर ध्यान लगा रहे थे या उसका उपयोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कर रहे थे। उसे देखो, वो तो सीनियर ब्रदर चुयांग है, कुछ शिष्यों ने फुसफुसाते हुए चुयांग की पीठ की ओर इशारा किया। मैं एक दिन बिल्कुल उसके जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, उसे बस किस्मत से यह मौका मिल गया और संप्रदाय के गुरु ने उसे अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बड़ी बात क्या है? किसी ने ईर्ष्या से बुदबुदाते हुए कहा। कड़वाहट मत करो, उस व्यक्ति ने मेरिडियन फोजिंग दायरे में रहते हुए ही ट्रू मेरिडियन दायरे के एक साधक को हरा दिया था। तुम उसके आसपास भी नहीं हो। अल्पविराम। हाल ही में हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में विशेष रूप से चहल पहल बढ़ गई थी, क्योंकि शिष्यों का एक नया समूह इसमें शामिल हुआ था। नए सदस्यों के आने से सेक्ट में नई ऊर्जा का संचार हुआ, और चुयांग संप्रदाय का निर्विवाद उभरता हुआ सितारा बन गया था।
उन्होंने फायर बीकन सिटी में परीक्षा उत्तीर्ण की और बिना किसी पृष्ठभूमि या संपर्क के संप्रदाय में प्रवेश किया। नए शिष्यों के लिए आम बात थी कि उन्हें भी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दमन और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन चुयांग ने हार मानने का विकल्प नहीं चुना। अन्य नए शिष्यों के विपरीत, जो मुसीबत से बचने के लिए गिड़गिड़ाते और अपने आवंटित साधना संसाधनों को त्याग देते, उसने डटकर मुकाबला करने का विकल्प चुना। सभी को उम्मीद थी कि वह दबाव में टूट जाएगा और अंततः उससे पहले के अन्य लोगों की तरह गुम हो जाएगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह युवक धूमकेतु की तरह उदय होगा और आतिशबाजी की तरह चमकेगा। संप्रदाय में शामिल होने से पहले ही वह मेरिडियन फोजिंग दायरे तक पहुंच चुका था। इसी वजह से वह बाहरी संप्रदाय में सबसे अलग थे, जहां अधिकांश शिष्य अभी भी आध्यात्मिक मध्याह्न क्षेत्र में थे। बाहरी कोर्ट टूर्नामेंट जीतने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्होंने भीतरी कोर्ट में प्रवेश किया। कई लोगों का मानना था कि आंतरिक संप्रदाय में अंततः उसे दबा दिया जाएगा, कि अनुभवी शिष्य इस उद्दंड व्यक्ति को सबक सिखाएंगे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने आंतरिक संप्रदाय में अजेय रहते हुए विजय प्राप्त की। साथियों के बीच अजेय, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? जो लोग उसके समान साधना स्तर पर थे, वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। यहाँ तक कि उससे एक दो स्तर ऊपर वाले भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अंततः उनकी बढ़ती प्रसिद्धि ने उनके प्रमुख शिष्यों में से एक, ट्रू मेरिडियन दायरे के एक साधक के क्रोध को भड़का दिया। उस प्रमुख शिष्य ने संप्रदाय के अखाड़े में चुयांग को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। हजारों शिष्यों के समक्ष ये मुकाबला आयोजित किया गया। मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र के शिखर पर मौजूद चुयांग ने ट्रू मेरिडियन क्षेत्र के मुख्य शिष्य को पराजित किया। उस लड़ाई ने पूरे संप्रदाय को तूफान की तरह हिला दिया, जो रातों रात फैल गया और चुयांग को घर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। यहाँ तक कि संप्रदाय के प्रमुख युए बुली भी चिंतित हो गए और उन्होंने स्वयं उन्हें अपने अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अल्पविराम, चुयांग के उदय ने उन्हें संप्रदाय में कई लोगों के लिए प्रशंसा का प्रतीक बना दिया। वह उन्हीं में से एक थे, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई समर्थन नहीं। अगर वह ऐसा कर सकता है, तो वे क्यों नहीं कर सकते? इस साझा संघर्ष ने चुयांग को निचले दर्जे के शिष्यों के बीच विशेष रूप से सम्मानित बना दिया। बेशक, उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उनके हीरो के पास एक गुप्त तरकीब थी। एक छिपा हुआ बूढ़ा दादाजी पर्दे के पीछे से उसका मार्गदर्शन कर रहा था। अल्पविराम, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय के गुरु आपसे मिलना चाहते हैं। एक शिष्य चुयांग को उनकी ध्यानमग्न अवस्था से जगाने के लिए आया। समझ गया, चुयांग ने सिर हिलाया। उसकी लंबाई बढ़ गई थी और उसका कभी लड़कपन वाला चेहरा परिपक्वता के साथ सख्त होने लगा था। उसकी पीठ पर वांडरिंग ड्रैगन स्वॉर्ड टंगा हुआ था और उसने हल्के सफेद रंग का चोला पहना हुआ था। उसके लंबे बाल, जो कुछ समय से कटे नहीं थे, उसके सिर पर बेतरतीब ढंग से लटके हुए थे। मैं मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका हूं, उसने खड़े होते हुए सोचा। जल्द ही मैं सच्चे मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा। जाने से पहले उसने स्वर्गीय तलवार पर्वत के टूटे हुए हिस्से पर एक लंबी नजर डाली। तलवार की शक्ति के बारे में उसकी समझ और भी स्पष्ट होती जा रही थी, मानो वह पर्दे को भेदने से बस एक कदम दूर हो। चुयांग उस पहाड़ की ओर चल पड़ा जहां युए बुली रहती थी। आंगन में युए बुली हरे रंग का चोला पहने एक मंडप में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। आप मुझसे मिलना चाहते थे, गुरुजी? चुयांग ने पास आते हुए पूछा। तुमने मुझे अपना शिक्षक तो मान लिया, लेकिन बदले में मैंने तुम्हें कुछ खास नहीं दिया। यू बुली ने सिर हिलाते हुए एक किताब तुम्हें सौंप दी। इसे ले लो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। चुयांग को वह पुस्तक मिली, जो स्पष्ट रूप से हस्तलिखित साधना विधि की पुस्तिका थी। पन्ने एकदम नए और साफ थे, और सफेद कवर पर 4 मोटे काले अक्षर अंकित थे। स्वर्गीय आकाश तलवार कैनन। चुयांग के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर युए बुली मुस्कुराए और बोली, ये तलवार विद्या हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संस्थापक द्वारा छोड़ी गई थी। यदि आप इसे समझ लें, तो आप स्वर्गीय आकाश तलवार की शक्ति को ग्रहण कर सकेंगे। धन्यवाद, गुरुजी। चुयांग ने जल्दी से पुस्तक को एक तरफ रख दिया और आदरपूर्वक सिर झुकाया। सच कहूं तो, युए बुली ने भावुक होकर कहा, मैंने अपने जीवन में कई प्रतिभाशाली शिष्य देखे हैं, लेकिन जिस बात ने मुझे आपकी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह आपकी प्रतिभा नहीं, बल्कि आपका दृढ़ निश्चयी हृदय था। एक ऐसा दाव हृदय जो भय नहीं जानता, समझौता नहीं करता और कभी पीछे नहीं हटता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा,
चुयांग ने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, युए बुली ने आह भरते हुए कहा। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए, इस जीवन में मेरी स्थिति में और सुधार होने की संभावना नहीं है। ये युग युवाओं का है। आप जानते हैं, उन्होंने आगे कहा, हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की इस सुदूर पश्चिमी भूमि में कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं है। अधिकांश शिष्य जब किसी संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करते हैं, तो वे ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड या डिवाइन सन सेक्रेड ग्राउंड जैसे महान शाही वंशों में शामिल होने का लक्ष्य रखते हैं। कम से कम उनका लक्ष्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों को लक्षित करना है। हमारे इस घटिया संप्रदाय में आने वाले अक्सर वे लोग होते हैं जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया होता है या जिनमें प्रतिभा की कमी होती है। चू यांग ने चुपचाप सिर हिलाया। बड़े संप्रदाय न केवल बेहतर संसाधन प्रदान करते हैं बल्कि अपने शिष्यों को अधिक मजबूत सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यू बुली मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए, अगर तुम उन शाही वंशों में से किसी एक में भी शामिल हो जाते, तो भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता। सच कहूं तो, जब मैंने तुम्हें शिष्य बनाया, तो मैं थोड़ा स्वार्थी था। मैं तुम्हें इस संप्रदाय से जोड़ना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दोगे। युए बुली ने शांत आत्मविश्वास के साथ बात की। लोग अक्सर कहते हैं कि सच्चा स्नेह किसी को अपने पास नहीं रख सकता, केवल चालाकी ही दिल जीतती है। लेकिन जब सारे हथकंडे हद से ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असल में सच्ची भावनाएं ही मायने रखती हैं। कभी कभी सच्ची ईमानदारी उन सभी बनावटी तौर तरीकों का प्रतिकार होती है जिनकी लोगों को आदत हो गई है। गुरुजी, चिंता मत कीजिए। भविष्य में मैं चाहे कितनी भी दूर चला जाऊं, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं, चुयांग ने गंभीरता से कहा। अच्छा, तो जाओ। अगर संप्रदाय को कभी किसी चीज की जरूरत हो, तो सीधे मुझसे संपर्क करना, यू बुली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहाड़ से उतरने के बाद चुयांग अपने आंगन में लौट आया। सबसे पहले उसने स्वर्गीय आकाश तलवार विदिक ग्रंथ निकाला और कुछ देर उसका अध्ययन किया। अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी को देखते हुए उसने पूछा, गुरुजी, इस तलवार विदिक ग्रंथ के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक ठाक है, बूढ़े मुंह की आवाज ने जवाब दिया, लेकिन ये तुम्हारे वर्तमान स्तर के लिए उपयुक्त है। तुम इसे आधार बनाकर अभ्यास कर सकते हो। अभी अगर मैं तुम्हें कोई उन्नत तलवारबाजी तकनीक या नाड़ी तकनीक भी सिखाऊं, तो भी तुम उसे समझ नहीं पाओगे। चू यांग ने सिर हिलाया। साधना का मार्ग रहस्यों से भरा हुआ था। वास्तव में, वह जिस युद्ध अमर रणनीति का अभ्यास कर रहा था, उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था और उसे ओल्डमो से स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। रेन वंश का पैतृक मंदिर एक लंबे समय से वीरान पड़ी घाटी में स्थित था। सदियों पहले जब महान सम्राट टुनरी सिंहासन पर बैठे, तब से रेन वंश का पूर्ण पतन हो गया था। किसी सम्राट के वंशजों के लिए पतन भयावह होता है। दुनिया यह मानती है कि आपके पास सम्राट की विरासत है, और जब आप उसे संभालने की ताकत नहीं रखते हैं, तो वह विरासत सम्मान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाती है। जी कबीले की तरह, जो महान सम्राट फीयू के वंशज थे, रेन कबीले को भी लंबे समय से इस परिणाम का डर था। इसलिए वे इस बंजर घाटी में आकर एकांत में रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाग्य शायद ही कभी ऐसी शांति प्रदान करता है। वर्षों की चुप्पी के बाद अचानक रेन पूर्वजों के मंदिर से काले प्रकाश की एक किरण निकली। फिर अंतरिक्ष ढह गया। आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई और मंदिर के आसपास का क्षेत्र विकृत हो गया। तेज हवाएं गरज रही थी, पेड़ों को उखाड़ रही थी। अंतरिक्ष मकड़ी के जाले की तरह फट रहा था, अनगिनत दरारों से विभाजित हो रहा था। मंदिर के ऊपर एक गहरा, असीम काला गड्ढा बन गया। जब ब्लैक होल प्रकट हुआ, तो आध्यात्मिक शक्ति एक तूफान में तब्दील हो गई, जो बेकाबू होकर प्रचंड रूप ले रही थी। जैसे ही एक व्यक्ति धीरे धीरे ब्लैक होल से बाहर निकला, पूरे क्षेत्र में एक विनाशकारी शक्ति फैल गई। उसने काला चोला पहना हुआ था, उसके छोटे बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे, और उसके चारों ओर काली आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। वह हवा में चल रहा था, उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें हल्की सी काली रोशनी से झिलमिला रही थीं, और वह विनाशकारी ऊर्जा में डूबा हुआ था। रेन पिंगशेंग ने चारों ओर देखा। उसके पैरागन मेरिडियन क्षेत्र का दबाव बाहर की ओर फैल रहा था। उसकी निगाहें दूर स्वर्गिक तलवार संप्रदाय की ओर मुड़ गईं। युए बुली, अब समय आ गया है कि हम इस मामले को सुलझा लें। सुबह की रोशनी वसंत की हवा में घुल रही थी।
भोर की चमक हमेशा कोमल होती है। शरद ऋतु का आगमन धीरे धीरे होने लगा। कभी हरे भरे पत्ते अब पीले पड़ गए, फिर मुरझा गए और पेड़ों से गिरकर हवा के झोंकों के साथ उड़ने लगे। युवे बुली पहाड़ की ढलान पर आधे रास्ते में खड़ी होकर संप्रदाय से संबंधित सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को निहार रही थी। पर्वत श्रृंखला अंतहीन रूप से फैली हुई थी, जो पिछली रात के कोहरे से अभी भी ढकी हुई थी। शिष्य पहले ही उठकर साधना कर रहे थे। कुछ ने तलवारबाजी की, कुछ ने आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए ध्यान किया, जबकि अन्य तलवार के इरादे को समझने के लिए स्वर्गीय तलवार शिखर की ओर चल पड़े। युवे बुली ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर अपने आंगन में लौट गया। गुरुजी, मैंने उस संप्रदाय को निराश नहीं किया जिसकी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी। ये संप्रदाय छोटा था, लेकिन फलता फूलता रहा। कम से कम इसने लोगों को उम्मीद तो दी। युवे बुली जानती थी कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट अभी भी किसी निम्न स्तर की संस्था नहीं थी। मुख्य समस्या शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की कमी थी। शक्तिशाली व्यक्तियों के समर्थन के बिना यही उनकी सबसे खराब स्थिति थी। वह मंडप में बैठ गया और अपने लिए एक कप चाय डाली। अचानक एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई और उसने दूर आकाश की ओर देखा। एक काला कोहरा तीव्र गति से उसकी ओर बढ़ा, प्रचंड आध्यात्मिक उथल पुथल के साथ हवा को चीरता हुआ। जहां भी वह गुजरा, अंतरिक्ष फट गया और बिखर गया। काली धुंध में इतनी तीव्र घातक भावना थी कि वह लगभग महसूस की जा सकती थी। पल भर में ही वह युवे बुली तक पहुंच गई। रेन पिंग शेंग ऊपर हवा में खड़ा था और घृणा से यू बुली को घूर रहा था। यू बुली, बहुत दिनों बाद मिले। युवे बुली ने स्तब्ध होकर ऊपर देखा, मानो वह सपने में हो। उनके चारों ओर काला कोहरा गरज रहा था। पैरागन मेरिडियन क्षेत्र का दबाव उसके पर्वत को घेरे हुए था, और रेन पिंगशेंग के चारों ओर मंडराती धुंधली विनाशकारी शक्ति ने उसे सतर्क कर दिया था। भाई पिंगशेंग, सच में बहुत समय बीत गया। यू बुली ने अपना प्याला उठाते हुए और उसे एक ही बार में खाली करते हुए कहा। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब आप मुझे भाई बुली कहकर बुलाते थे। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? रेन पिंगशेंग दहाड़ा, उसके चेहरे पर नसें फूल गईं, उसके चारों ओर काला धुआं उमड़ रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, तथाकथित सम्राट की विरासत के लिए। तुमने मेरे पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। मैंने तुम्हें भाई की तरह माना, लेकिन तुमने मुझसे दोस्ती सिर्फ उस विरासत को पाने के लिए की। हर कोई एक मिशन के साथ पैदा होता है, यू बुली ने शांत और तटस्थ भाव से कहा। भाई पिंगशेंग, आपका मिशन क्या है? मेरा मिशन? रेन पिंगशेंग जम गया और युवे बुली को घूरने लगा। मेरा पालन पोषण हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में हुआ है। बचपन से ही मैंने इसे पश्चिमी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली सेक्ट बनाने की प्रतिज्ञा ली थी, यू बुली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस सेक्ट को गौरव की ओर ले जाना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है और यही मेरा मिशन है। क्या आपका मकसद दूसरों के दर्द पर अपना सपना बनाना है? रेन पिंगशेंग ने सिर हिलाते हुए दुख से कहा। आप गलत हैं, भाई पिंगशेंग। मैंने जो किया वह इस दुनिया में जीवित रहने के सबसे बुनियादी नियम का पालन करता है। बलवान जीवित रहते हैं, कमजोर मर जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। यू बुली ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन आगे कोई बहस नहीं की। हाँ, वे बहुत करीबी थे, भाई जैसे थे। वे कभी कंधे से कंधा मिलाकर सवारी करते थे, साथ में पेय पदार्थ साझा करते थे, और पश्चिमी भूमि के आधे हिस्से की यात्रा करते थे। वे एक दशक से भी अधिक समय से दोस्त थे, यहाँ तक कि सधे हुए भाई जैसे थे। लेकिन रेन पिंगशेंग को ये कभी पता नहीं था कि जिस क्षण वे मिले थे, वह सब यू बुली की योजना का हिस्सा था। जीवन एक रंगमंच है, और हम सब कलाकार हैं। उसका लक्ष्य हमेशा से सम्राट की विरासत हासिल करना था। लेकिन रेन कबीले के साथ 10 साल से अधिक समय बिताने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ग्रैंड सम्राट टुनरी की विरासत का कोई सुराग नहीं। समय बीतता जा रहा था, वह बूढ़ा होता जा रहा था। उस विरासत के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए उसने रेन कबीले का सफाया कर दिया, इस उम्मीद में कि रेन पिंगशेंग उसे सौंपने के लिए मजबूर हो जाएगा। अच्छा तो फिर, चूंकि तुम योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते हो, रेन पिंगशेंग पागलों की तरह हंसा, उसके काले बाल हवा के बिना ही उड़ने लगे। आधा आकाश काले कोहरे से ढक गया। ऐसा लगा मानो सूर्य भी गायब हो गया हो, उसकी रोशनी मंद पड़ गई। अंधेरा छा गया। युवे बुली को घूरते हुए उसने एक पागलपन भरी मुस्कान बिखेरी। तो आज मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं,
मैं तुम्हारे सामने ही इस संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी तथाकथित शान और इज्जत, मैं उन्हें तुम्हारे साथ ही दफना दूंगा। नरक में रेन पिंगशेंग के चारों ओर घना कोहरा छा गया और अचानक कहीं से एक काली ज्वाला भड़क उठी। जैसे ही आग भड़की, उसके आसपास की हर चीज, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि हवा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। रेन पिंगशेंग के चारों ओर एक क्षणिक निर्वात बन गया। उसके पूरे शरीर में ज्वाला फैल गई और वह एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह अजय और प्रचंड रूप में यू बुली की ओर दौड़ा। नीचे गिरती हुई भीषण आग को देखकर यू बुली की आंखों में टिमटिमाती लपटों की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से अपनी विशाल तलवार निकाली, जिसका ब्लेड 1 फुट से भी अधिक चौड़ा था और उससे एक प्राचीन और भारी आभा निकल रही थी। तलवार पूरी तरह से भूरे रंग की थी, और जैसे ही वह उसके हाथ में आई, यू बुली की पहले की शांत आभा में तुरंत बदलाव आ गया। एक तीव्र, प्रचंड तलवार की शक्ति आकाश की ओर उठी, मानो ऊपर के आकाश को चीरते हुए स्वर्ग को फाड़ रही हो। तेज मशालों जैसी आंखों से युए बुली ने आती हुई काली आग की ओर विशाल तलवार घुमाई। एक ही प्रहार से उसके चारों ओर अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया। कान फाड़ देने वाले विस्फोटों की गूंज लगातार सुनाई देती रही। हवा संकुचित हुई, संघनित हुई और फिर चटकने वाली आवाजों के साथ जोरदार विस्फोट हुआ। जब विशाल तलवार अग्निगोले से टकराए, तो उनके बीच एक प्रचंड आघात तरंग उत्पन्न हो गई। विस्फोट में आसपास के पहाड़ तबाह हो गए। युए बुली के घर के आसपास के आंगन, मंडप, कृत्रिम पहाड़ियां और विलों के पेड़, सब कुछ नष्ट हो गया। पहाड़ में दरारें पड़ने लगी, गहरी दरारें मध्य ढलान की ओर फैल गईं, और पूरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में विस्फोटक गड़गड़ाहट गूंज उठी। हे भगवान, यही वह चोटी है जहां संप्रदाय के गुरु रहते हैं। इस चौंकाने वाले दृश्य ने तुरंत संप्रदाय के सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या कोई हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला कर रहा है? संप्रदाय का गुरु किससे लड़ रहा है? उसकी शक्ति तो भयानक है। जब शिष्य सवालों से व्याकुल थे, यू बुली ने रेन पिंगशेंग से निगाहें मिलाईं, जो अब केवल एक सांस की दूरी पर था, और उसकी ज्वाला से लिपटी मुठियां तलवार पर प्रहार कर रही थीं। भीषण प्रभाव से यू बुली की बाहें अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन गहरी से गहरी दरारों में धंसती चली गई। भीषण गर्मी से सब कुछ जलने का खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही प्रचंड ताप उसके चेहरे पर पड़ा, युए बुली ने तुरंत अपनी तलवार पीछे खींच ली और कुछ कदम पीछे हटने के लिए हवा में उछल गया। वह भी हवा में चलते हुए, दोनों हाथों से विशाल तलवार को पकड़े हुए, दूर से रेन पिंगशेंग का सामना कर रहा था। क्या आपको ग्रैंड सम्राट टुनरी की विरासत मिली है? यू बुली ने गंभीरता से पूछा। रेन पिंगशेंग ने न केवल पैरागॉन मेरिडियन क्षेत्र प्राप्त कर लिया था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी ज्वालाएं भी विकसित हो गई थीं। ये परिवर्तन बहुत गहरा था, और यू बुली को इसका कोई और स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया। बहुत हो गई बातें, आज मैं तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को नष्ट कर दूंगा। रेन पिंगशेंग ने ठंडी सांस ली और एक और जोरदार मुक्का मारा। युए बुली ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से विशाल तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। पहले तो तलवार की आभा अस्थिर सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही युए बुली ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खोली, बची हुई तलवार का सिरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखें तलवार की रोशनी से चमक रही थीं, और उसके शरीर से एक भयंकर, लचीली सफेद तलवार की आभा उठ रही थी। ये स्वर्गीय आकाश तलवार का इरादा था, जो संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज, स्वर्गीय तलवार पूर्वज द्वारा छोड़ी गई प्राचीन शक्ति थी। साधारण तलवार की शक्ति की तुलना में स्वर्गीय आकाश की तलवार की शक्ति कहीं अधिक आक्रामक थी। उस आभा ने बादलों को भेद दिया, यहाँ तक कि ऊपर छाई काली धुंध को भी काफी हद तक हटा दिया। युए बुली सफेद तलवार की आभा के केंद्र में खड़ा था, उसके वस्त्र तूफान में जोर से फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही उसने तलवार चलाई, अंतरिक्ष में एक सफेद दरार पड़ गई, और उसकी आभा काफी देर तक बनी रही। रेन पिंगशेंग ने भौहें चढ़ाईं। जैसे ही उनकी शक्तियां फिर से टकराईं, उसने युए बुली के प्रहार की तीक्ष्णता और दृढ़ता को स्पष्ट रूप से महसूस किया। तलवार की आभा न केवल आक्रमण में अधिक शक्तिशाली थी, बल्कि अब उसकी रक्षात्मक क्षमता भी अधिक थी। एक ही वार में रेन की मुट्ठी के चारों ओर की काली आग भी बुझ गई। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर तलवार का एक हल्का निशान उभर आया। रेन पिंगशेंग पीछे हट गया और ध्यान से देखने लगा। युए बुली की शक्ति हर वार के साथ बढ़ती जा रही थी, उसकी उपस्थिति एक ज्वार की लहर की तरह फैल रही थी।
महान सम्राट तुनरी की विरासत मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। युए बुली ने अपनी विशाल तलवार को कसकर पकड़ते हुए शांत भाव से कहा। रेन पिंगशेंग ने व्यंग्य करते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाया, सूर्यभक्षी दानव मुट्ठी। पल भर में उसके चारों ओर पहले से मौजूद मंद विनाशकारी शक्ति उग्र रूप से बढ़ गई। उसके पीछे एक ब्लैक होल प्रकट हुआ। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से घूमती हुई ब्लैक होल में समा गई। जैसे जैसे ब्लैक होल भरता गया, वह सिकुड़ने और छोटा होने लगा, यहाँ तक कि वह केवल एक मुट्ठी के आकार का रह गया। इसके चारों ओर का पूरा इलाका ढह चुका था। अंतरिक्षीय उथल पुथल ने चीख चीख कर किनारों को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद ब्लैक होल रेन पिंगशेंग की दाहिनी बांह से ठीक उसकी मुट्ठी के पास जुड़ गया। रेन ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींचकर सीधे यू बुली पर मुक्का मारा। उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा। जहां भी उसकी मुट्ठी जाती, जगह नाजुक कांच की तरह बिखर जाती। युए बुली ने बचाव के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही तलवार मुट्ठी से टकराए, उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसकी मुट्ठी में एक विनाशकारी शक्ति थी। उसकी तलवार पर मौजूद दिव्य आकाश की तलवार का भाव पल भर में ही समा गया। दरार, उसे टूटने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद और भी चटकने की आवाजें आईं। युए बुली ने अपनी विशाल तलवार पर दरारें उभरती देखकर भय से देखा। दरारें तेजी से फैलने लगीं। उसका दिल बैठ गया। ये तलवार स्वर्ग स्तरीय धातु से बनी थी। धमाका, एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। रेन पिंगशेंग की ताकत के आगे विशाल तलवार अपनी सीमा तक पहुंच गई और फट गई। रेन पिंगशेंग यही नहीं रुका। तलवार को चकनाचूर कर देने के बाद उसका दाहिना मुक्का आगे बढ़ा और युए बुली के पेट पर जोर से लगा। युए बुली को हड्डियों तक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। प्रहार से उसकी छाती धंस गई। जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिरा, खून हवा में बिखर गया। उसके वस्त्र फट गए थे। उसके लंबे बाल हवा में बिखर गए थे। उस क्षण युए बुली के मन में कई विचार आए। क्या मैं सचमुच गलत थी? क्या मेरे फैसलों ने ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर विपत्ति ला दी थी? कई लोग कहते हैं कि जब मृत्यु निकट आती है, तो व्यक्ति का पूरा जीवन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। युए बुली को पता नहीं था कि वह मर रहा है या नहीं, लेकिन अपनी बेहोशी की हालत में उसकी यादें फिर से चलने लगीं। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उनका जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन उसने हमेशा एक महान नायक बनने का सपना देखा था। वह उन महान हस्तियों और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों की तरह बनना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी कहानी सभी के सामने आएगी और सभी उसे याद रखेंगे। 15 वर्ष की आयु में उसने अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया, एक महान संप्रदाय में शामिल होने और नायक बनने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन अंततः वास्तविकता क्रूर निकली। युए बुली शाही वंशों और कई अन्य प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों में गई थी, लेकिन विभिन्न कमियों के कारण उसे बार बार अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से याद थी। रात भीग चुकी थी। वह एक बड़े पेड़ के पास दुबक कर रो रहा था। एक योद्धा का मार्ग कभी सुगम नहीं होता। उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। उस रात बूढ़े आदमी ने उससे काफी देर तक बातें की। जाने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप खेती करना चाहते हैं? उसका दिल मानो धड़कना भूल गया। वह अभिभूत और अविश्वास से सिर हिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे संप्रदाय में शामिल कर लिया और उसे अपना निजी शिष्य स्वीकार कर लिया। बाद में ही युए बुली को पता चला कि उस संप्रदाय का नाम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट था, और वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका दूसरा संप्रदाय प्रमुख था, श्वेत बादल तलवार मास्टर। उनके गुरु ने अपना जीवन स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विस्तार और महिमाकरण के लिए समर्पित कर दिया था। उस समय युए बुली ने अपने युवा हृदय में एक प्रतिज्ञा की। मैं पश्चिमी क्षेत्र में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का नाम रोशन करूंगा, उन संप्रदायों को दिखाऊंगा जिन्होंने कभी मुझे अस्वीकार किया था कि वे कितने गलत थे। वह बचकाना सपना हठधर्मी गर्व और युवावस्था के विद्रोह से भरा हुआ था। लेकिन इन सभी वर्षों में जो बात दुर्लभ और मूल्यवान थी, वही ये थी कि वह कभी भी उस मूल प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए। फिर भी उसकी प्रतिभा सीमित थी, और संप्रदाय के संसाधन सच्चे बलवान योद्धाओं का पोषण करने में सक्षम नहीं थे। शायद कड़ी मेहनत ही सफलता प्राप्त करने का सबसे विनम्र तरीका है।
इसलिए उसने अपनी आशा एक महान सम्राट की विरासत की ओर मोड़ दी। अगर उसे ऐसी विरासत मिल जाए तो फिर समय मिलने पर भले ही वह शाही वंश के बराबर न हो सके, लेकिन कम से कम वह प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। उसने रेन परिवार का नरसंहार किया था और रेन पिंगशेंग का पीछा किया था। केवल रेन पिंगशेंग ही नहीं, युए बुली को भी कष्ट सहना पड़ा था। मनुष्य पत्थर के नहीं बने होते। ज्ञान प्राप्त कर चुके पेड़ और घास भी महसूस कर सकते हैं। वह और रेन पिंगशेंग एक दशक से अधिक समय से घनिष्ठ मित्र थे। वह निर्दयी नहीं था, उसने भाईचारे के बजाय संप्रदाय को चुना था। कोई भी उसके दर्द और पीड़ा को नहीं समझ सकता था, क्योंकि तलवार उठाने वाला वही था। जो कुछ भी हुआ, वह सब उसने खुद ही किया था। युए बुली की आंखों में धुंधलापन छा गया। अगर उसकी मौत यहीं हो जाए, तो शायद उसे एक तरह की राहत मिल जाएगी। उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। हवा उसके कानों के पास से जोर से गुजरी, ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। अचानक उसका शरीर हल्का महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया हो। वह गर्मजोशी से आलिंगन में लेटा हुआ था। यू बुली ने ऊपर देखा तो पाया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे पकड़े हुए है। वे एक दूसरे को घूरते रहे। वह क्षण अजीब तरह से अंतरंग महसूस हुआ। महागुरु जी, आप, यू बुली ने बोलना शुरू किया, लेकिन महागुरु जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ मत बोलो, तुम गंभीर रूप से घायल हो। हम तुम्हारे पूर्वजों के ताबूत निकाल चुके हैं। बस ठीक होने पर ध्यान दो, बड़े बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। युए बुली ने सिर हिलाया और अपने घायल शरीर को ठीक करने के लिए अपनी साधना तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हेवनली स्वॉर्ड पीक के पास कई बुजुर्ग दो ताबूत लेकर दौड़े। एक काला था, दूसरा सफेद। काले ताबूत पर तलवार की आकृति उकेरी गई थी। सफेद ताबूत तैरते हुए सफेद बादलों से ढका हुआ था। क्या आज आपको सचमुच हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जानलेवा लड़ाई लड़नी ही है? ग्रैंड एल्डर ने ऊपर रेन पिंगशेंग की ओर देखते हुए पूछा। क्या उसने मेरे पूरे परिवार का कत्ल करते समय जीवन और मृत्यु के बारे में सोचा था? रेन पिंगशेंग गुस्से से चेहरा बिगाड़ते हुए चिल्लाया। उसकी राक्षसी आभा और भी तीव्र हो गई। काले कोहरे ने आधे आकाश को ढक लिया। वह स्वर्ग का तिरस्कार करने वाले शैतान की तरह ऊंचाई पर खड़ा था, पूरे संप्रदाय पर नजर रखे हुए। पूर्वजों का ताबूत खोलो, बड़े बुजुर्ग ने दृढ़ता से कहा। उन्हें पता था कि अब सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। वे रेन पिंगशेंग जैसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दे सकते थे। अगर आज उसे नहीं मारा गया, तो वह एक साय की तरह संप्रदाय को सताता रहेगा। शिष्य शायद फिर कभी संप्रदाय की दीवारों से बाहर निकलने की हिम्मत न कर पाएं। बुजुर्गों ने विशेष विधियों का प्रयोग करके पूर्वजों के ताबूतों को जागृत किया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य घुटनों के बल बैठ गए। बहुत समय पहले हमारे पूर्वजों ने इस संप्रदाय की स्थापना की, शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया और अराजकता में न्याय स्थापित किया। अब कमजोर लोग आपकी शांति भंग कर रहे हैं। हे महान पूर्वजों, हम संकट की इस घड़ी में आपकी सहायता की याचना करते हैं। बुजुर्ग संत शोक से व्याकुल होकर ताबूत के सामने गंभीर मुद्रा में खड़े थे। वह जानता था कि जब भी कोई संस्थापक जागृत होता है, तो न केवल वह बड़ी मात्रा में डस्ट ब्लड स्टोन का उपभोग करता है, बल्कि इससे व्यक्ति के जीवन के कई वर्ष भी कम हो जाते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वालों के लिए कुछ सेकंड भी कीमती होते हैं, वर्षों की तो बात ही छोड़िए। जैसे ही ग्रैंड एल्डर ने बोलना समाप्त किया, सफेद ताबूत कांपने लगा। इसके चारों ओर सफेद धुंध के बादल छा गए। बादल मंडराते हैं, दुख गहरे होते जाते हैं। कितने साल बीत गए। ताबूत के भीतर से एक थकी हुई आवाज गूंजी। पूर्वज, आपको सोए हुए 200 साल हो गए हैं, ग्रैंड एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। जैसे जैसे ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला, यू बुली कांपने लगी। उसे अच्छी तरह याद था कि उस बरसात के दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे संप्रदाय में कैसे शामिल किया था। वह स्मृति उसकी आत्मा में अंकित हो गई थी। सफेद बादल एक के बाद एक खिलते गए और धरती पर फैलते चले गए। जैसे जैसे वे खुलते गए, वहां मौजूद सभी लोगों पर सन्नाटा छा गया। साल हवा में भटकते आवारा कुत्ते की तरह बीतते चले गए। बहते बादल, बहता समय, सब कुछ धुंध की तरह क्षणभंगुर सा लग रहा था। सबके दिलों में संशय भरा हुआ हत्या का इरादा धीरे धीरे कम होने लगा। पल भर के लिए दुनिया शांत प्रतीत हुई। क्या ऐसा हो सकता है?
दूर से देख रहे कुछ वरिष्ठ शिष्य इतने स्तब्ध रह गए कि वे कुछ बोल नहीं पाए। ये तो व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर हैं, हमारे पूर्व संप्रदाय प्रमुख। एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में कहा। व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर सदियों पुराने समय की एक शख्सियत थे। कई शिष्यों के लिए उनका अस्तित्व केवल संप्रदाय के ऐतिहासिक अभिलेखों में ही था। लेकिन अब, जब वह महान शख्सियत उनके सामने साक्षात खड़ी थी, तो कई लोग अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। ताबूत पूरी तरह खुल गया। सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला, जिसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनमें किसी प्रकार का दमनकारी भाव नहीं था, बल्कि केवल शांति थी। उनकी मुस्कान दयालु और सुकून भरी थी। उनके हाथ में धूल झाड़ने वाला झाड़ू था, मानो वे किसी दूसरी दुनिया के ऋषि हों। सदियों तक सोए रहने के बावजूद उनके वस्त्र बेदाग थे, मानो समय का उन पर कोई असर न हुआ हो। अगर सफेद ताबूत में पूर्वज व्हाइट क्लाउड थे, तो काले ताबूत का क्या हुआ? एक शिष्य ने उलझन में पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोगों को कुछ एहसास हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। स्वर्गीय तलवार पूर्वज, किसी ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए नाम कहा। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। संप्रदाय पर स्वर्गीय तलवार के गुरु का प्रभाव बहुत अधिक था। उन्होंने स्वयं स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की स्थापना की थी। किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने एक बार स्वर्गीय तलवार पर्वत से एक ही प्रहार में एक पूरे अनाम पर्वत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। हल्की हवा से पास के विलों के पेड़ हिल उठे, पत्तियां फड़फड़ाने लगी और अनगिनत निगाहें उस काले ताबूत की ओर मुड़ गईं जो कांपने लगा था। जैसे ही काले ताबूत में कंपन शुरू हुआ, ऐसा लगा मानो हर किसी के दिल को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। जिस आंगन में बाहरी संप्रदाय के शिष्य रहते थे, वहां चू यांग ने सारा दृश्य देखा और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आपके अनुसार कौन जीतेगा? ये कहना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रैंड सम्राट टुनरी की कितनी विरासत बची है, ओल्ड मो ने जवाब दिया। तलवार की शक्ति से आकाश भर गया, जिसने अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। तलवार की शक्ति से काला ताबूत पूरी तरह चकनाचूर हो गया। फिर अवशेषों के भीतर से सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। जैसे ही वह प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो तलवार की ऊर्जा से आकाश और पृथ्वी 2 भागों में बंट गए हों। उसने अपनी बाहों में तलवार पकड़ रखी थी, और ठंडी हवा में उसका सुनहरा वस्त्र तेजी से लहरा रहा था। उसकी तलवार जैसी भौहें और भेदक आंखें मानो स्वयं ही तलवारों की तरह लग रही थी। वह एक चलती फिरती तलवार की तरह प्रतीत होता था, इतना तेज और घातक कि बहुत से लोग उसे लंबे समय तक देखने की हिम्मत नहीं करते थे। जिन्होंने कोशिश की, उनकी आंखों में दर्द होने लगा, मानो अदृश्य ब्लेड से कट गई हो। गुरुजी, श्वेत बादल तलवार के उस्ताद ने मुस्कुराते हुए स्वर्गीय तलवार पूर्वज का अभिवादन किया। मैंने सोचा था कि ये पुरानी हड्डियां हमेशा के लिए रक्त धूल के ताबूत में दफन हो जाएंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम फिर मिलेंगे, स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत तेज थी, और उसकी हंसी आसपास के लोगों के कानों में गूंज रही थी। काश मुझे तुम्हें दोबारा कभी देखना ही न पड़ता, व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर ने हंसते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। वे दोनों स्वेच्छा से रक्त धूल के ताबूत में दाखिल हुए थे, ताकि संप्रदाय के सामने जीवन मरण का संकट आने तक वे सो सकें। अब उनका जाग जाना इस बात का संकेत था कि स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता था। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है, स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। आकाश की ओर देखते हुए उनकी आंखों से तलवार की आभा की अनगिनत लकीरें फूट पड़ी। हे भगवान, ये तो स्वर्गिक तलवार के पूर्वज हैं। सच में वही हैं। पूरे स्वर्गिक तलवार संप्रदाय में अफरा तफरी मच गई। भले ही लोगों ने उसे दूर से ही देखा हो, लेकिन वह अकेली आकृति उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। जैसे ही स्वर्गीय तलवार पूर्वज और श्वेत बादल तलवार के स्वामी ताबूत से बाहर निकले, आसपास के सभी बुजुर्गों ने झुककर उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर की निगाह युवे बुली पर टिकी। युवे बुली का शरीर कांप उठा। भावुकता के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए और वह सावधानी से आगे बढ़ा। गुरुजी, उसने फुसफुसाते हुए उस व्यक्ति को घूर कर देखा जिसने उसके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे अपने गुरु को फिर से देखने का मौका मिलेगा, और तो और उससे एक बार फिर गुरु शब्द कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बुली, बहुत समय हो गया है।
व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। गुरुजी, मैंने आपको निराश किया है, यू बुली ने पीड़ा से कहा। वह संप्रदाय का सही ढंग से प्रबंधन करने में विफल रहा था। अब एक शक्तिशाली शत्रु आ गया था, जिसने उसके गुरु और पूर्वज दोनों को समय से पहले जागने और अपनी शेष जीवन शक्ति को दांव पर लगाकर उसकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए मजबूर कर दिया था। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है, व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था? कोई भी सुधार या प्रगति असफलताओं और कठिनाइयों से भरी होगी, और उसके साथ विफलता और विनाश भी आएगा। अल्पविराम। तो फिर क्या आपकी पुरानी यादें ताजा हो गईं? रेन पिंगशेंग उनसे काफी ऊपर खड़े होकर हल्के से हंसे। ये सचमुच दिल को छू लेने वाला था। तुम हद से ज्यादा घमंडी हो, स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने उसे घूरते हुए कहा। उनके परागोन मेरिडियन क्षेत्र की आभा एक उफनती नदी की तरह उमड़ रही थी। उसने धीरे से अपनी लंबी तलवार उठाए और आकाश की ओर वार किया, जो देखने में एक साधारण सी हरकत लग रही थी, फिर भी उससे दसियों मीटर की तलवार की ताकत का विस्फोट हुआ। काला कोहरा छंट गया, और ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष भी दो हिस्सों में बंट गया हो। रेन पिंगशेंग ने तलवार की आभा को मुके से दूर धकेल दिया, लेकिन उस प्रहार से उसका दाहिना हाथ कांप उठा। वह उस जबरदस्त बल से सुन्न हो गया था। ये हमारे संप्रदाय के लिए पहले से ही जीवन मरण का क्षण है। आमने सामने की लड़ाई या वीरता की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने श्वेत बादल तलवार मास्टर की ओर देखते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने मिलकर रेन पिंगशेंग पर हमला कर दिया। उन्हें अब प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं थी, अब उनके संप्रदाय का अस्तित्व ही उनके लिए मायने रखता था। रक्तधूल के ताबूत में प्रवेश करने से पहले वे महान हस्तियां थे। दो लोगों का मिलकर एक ही विरोधी पर हमला करना शर्मनाक लग रहा था, लेकिन उस क्षण उन्होंने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने संप्रदाय के लिए किया। अल्पविराम। स्वर्गीय तलवार पूर्वज हवा में विचरण कर रहे थे, और हर कदम के साथ उनके चारों ओर तलवार की आभा और भी मजबूत होती जा रही थी। जब अंततः उसका सामना सीधे रेन पिंगशेंग से हुआ, तो उसके चारों ओर तलवार की आभा एक विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गई थी। यह आकाश में दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, आसमान को चीरता हुआ और शून्य को हिलाता हुआ। इस बीच व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर हर कदम पर बादलों पर चल रहे थे, मानो उनकी गतिविधियों के उठने और गिरने से स्वयं दुनिया ही हिल रही हो। शरद ऋतु की हवाओं में नहाया हुआ वह किसी नश्वर धूल से अछूते एक एकांतवासी अमर व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहा था। अपने घोड़े की पूंछ वाले झाड़ू के एक झटके से शून्य चकनाचूर हो गया और शून्यता में विलीन हो गया। तीनों आमने सामने आ गए, उनकी आभाएं आपस में गुंथी हुई थीं और आकाश में लहरों की तरह फैल रही थीं। रेन पिंगशेंग ने अपने सूर्यभक्षी दानव मुक्के का प्रयोग किया। उसका हर मुक्का विशाल और जबरदस्त था, जो राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को चकनाचूर कर देगा। स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने अपनी स्वर्गीय तलवार शक्ति का प्रयोग विशेषज्ञतापूर्ण ढंग से किया। उनकी तलवार ने सागरीय बल से सन्नाटे को चीर दिया और रेन के हमलों का कुशलतापूर्वक प्रतिकार किया। व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर की बात करें तो उनकी हर एक झटके से बादल और धुंध मानो एक के बाद एक पहाड़ प्रकट हो जाते थे। उनके हमले देखने में तो भारहीन लगते थे, लेकिन जब रेन उनसे टकराया तो इतना जोरदार झटका लगा कि वह लगभग हवा में उड़ गया। अल्पविराम। उनके संयुक्त हमले के आगे रेन पिंगशेंग जल्द ही लड़खड़ाने लगा। उसका काला चोगा बुरी तरह से फट गया था, और उसका शरीर अनगिनत घावों से भरा हुआ था। हालांकि वह अभी भी डटा हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। मौका देखकर स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने जलती हुई तलवार की ऊर्जा से रेन के पेट पर वार किया। रेन बाल बाल बचा, उसके काले कपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए। सांस लेने से पहले ही व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर की छड़ी उसकी पीठ पर जोर से लगी। उसे पीछे से एक जबरदस्त धक्का लगा और उसका शरीर जमीन की ओर गिर गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ रेन का शरीर धरती पर जा गिरा, जिससे धूल उड़ गई और जमीन कांप उठी। युद्ध क्षेत्र खंडहर बन चुका था, और भी ज्यादा दरारें पड़ चुकी थीं और टूट फूट गई थी। ये देखकर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने अंततः राहत की सांस ली। वह व्यक्ति शक्तिशाली तो है, लेकिन पूर्वजों का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्पविराम।
स्वर्गीय तलवार पूर्वज और श्वेत बादल तलवार मास्टर विशाल गड्ढे के ऊपर मंडरा रहे थे। जैसे ही धूल छटी, अंदर का दृश्य स्पष्ट हो गया। रेन पिंगशेंग खून से लथपथ और बुरी तरह घायल पड़ा था। उसके शरीर का एक भी हिस्सा घावों से अछूता नहीं था। युद्ध क्षेत्र में हवा जोर से बह रही थी। पास के विलो के पेड़ धरती में पड़ी दरारों से झुक रहे थे। तेज हवाओं में उनकी शाखाएं भूतों की तरह बेकाबू और अव्यवस्थित ढंग से नाच रही थी। रेन ने अपने कमजोर, टूटे हुए शरीर को धीरे धीरे सहारा देकर उठाया। वह जोर से खांसा, खून थूका, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने आसपास मौजूद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्यों की क्रोधित और घृणा भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने चुपचाप अपने भंडार घर के छल्ले में हाथ डाला और एक काली कुल्हाड़ी निकाल ली। जैसे ही काली कुल्हाड़ी प्रकट हुई, दुनिया में सन्नाटा छा गया। यू बुली, जिसने महान सम्राट टुनरी के जीवन का विस्तार से अध्ययन किया था, सदमे से पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, सूर्य को भस्म करने वाली कुल्हाड़ी। पास ही खड़े एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, ये सूर्य भक्षण करने वाली कुल्हाड़ी क्या है? यह एक महान सम्राट का सच्चा खजाना है, युएबुली ने केवल 4 शब्दों में संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। लेकिन वे 4 शब्द कमरे में मौजूद हर चेहरे का रंग उड़ा देने के लिए काफी थे। केवल वे हथियार जिन पर ग्रैंड सम्राट के प्रतीक चिन्ह खुदे हों और जिन्हें स्वर्ग की इच्छा शक्ति से परिष्कृत किया गया हो, उन्हें ही ग्रैंड सम्राट का सच्चा खजाना कहा जा सकता है। सामान्यतः एक महान सम्राट स्वर्ग की इच्छा का दायित्व संभालने की प्रक्रिया के दौरान 2 हथियारों को परिष्कृत कर सकता था। एक था उनका लाइफ बाउंड ट्रेजर, जो एक ऐसे हथियार को संदर्भित करता था जो बचपन से ही ग्रैंड सम्राट के साथ रहा था, उनके साथ लड़ता और विकसित होता रहा था। जैसे जू जीमो का शैडो टायरेंट या चुयांग की वांडरिंग ड्रैगन स्वॉर्ड। सत्ता संभालने के बाद एक महान सम्राट आमतौर पर अपना जीवनबद्ध खजाना अपने साथ ले जाता था। दूसरी वस्तु लाइफ बाउंड ट्रेजर की प्रतिकृति थी, जिस पर ग्रैंड एम्परर रून्स भी उकेरे गए थे और जिसे स्वर्ग की इच्छा से परिष्कृत किया गया था। ये प्रतिकृति महान सम्राट का सच्चा खजाना बन जाएगी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसकी शक्ति ब्रह्मांड स्तर के हथियारों से भी कहीं अधिक थी। केवल लाइफ बाउंड ट्रेजर ही उससे अधिक शक्तिशाली था। अल्पविराम, ये समझना महत्वपूर्ण है, ग्रैंड एम्परर रून्स और हेवन विल टेम्परिंग ऐसी चीजें हैं जिन्हें कोई साधारण हथियार सहन नहीं कर सकता। केवल एक ग्रैंड एम्परर ही ऐसी प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है। जैसे ही सूर्य भक्षी कुल्हाड़ी प्रकट हुई, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के निवास स्थान वाले प्रांगण में चुयांग की अंगूठी में मौजूद वृद्ध व्यक्ति, संसार के स्वामी ने शीघ्रता से चिल्लाकर कहा, भागो, अभी भागो, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय छोड़ दो। क्या हुआ, शिक्षक? चुयांग ने उलझन में पूछा। ये तो ग्रैंड सम्राट का असली खजाना है। इसे हाथ में लेकर और अपनी मौजूदा ताकत से वह इंपीरियल मेरिडियन दायरे के शक्तिशाली योद्धाओं से भी नहीं डरता। वह पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को नष्ट कर सकता है। बुजुर्ग ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गए, तो सब मर जाएंगे। तो मैं जाकर गुरुजी को चेतावनी देता हूँ। चुयांग ने दूर स्थित पर्वत शिखर पर युएबुली की ओर देखते हुए जल्दी से कहा, समय नहीं है, अभी मुझ में तुम्हारी रक्षा करने की शक्ति नहीं है। संसार के स्वामी ने चिंता से कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, अगर तुम नहीं निकले तो कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन गुरुजी मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं, तो क्या ये निर्दयता नहीं होगी? चुयांग हिचकिचाया, तुम इसे गलत तरीके से देख रहे हो। अगर तुम यहीं रुकोगे, तो सब मर जाएंगे। उनका बदला कौन लेगा, शिष्य? तुम्हारा गुरु। बूढ़े मो ने समझाया, अगर तुम अभी चले जाओ और एक दिन बलवान हो जाओ, तब तुम उनका बदला ले सकते हो। यही उनकी कृपा का सबसे अच्छा प्रतिफल है। चुयांग अब भी अनिच्छुक लग रही थी। वह रेन पिंगशेंग की आकृति को हवा में वापस तैरते हुए देख रही थी। सूर्य को भस्म करने वाली कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर उठी हुई थी और विनाशकारी ऊर्जा की लहरें आकाश को घेर रही थी। बादलों की गहराई में काला कोहरा उबल रहा था, मानो दुनिया का अंत हो रहा हो। गुरुजी, अगर आप मुझे ब्लैकवाटर माउंटेन की तरह अपनी शक्ति उधार दें और हम व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर और हेवनली स्वॉर्ड एंसेस्टर के साथ मिलकर लड़ें, तो क्या हमारे पास कोई मौका है? छोटे यांग, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, संसार के स्वामी ने आह भरी। आज अगर 3 शाही मेरिडियन महाशक्तियां भी आ जाएं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा।
जब तक कि किसी के पास कोई और ग्रैंड एम्परर ट्रू ट्रेजर न हो। ये तो बस एक हथियार है। क्या ये सचमुच इतना शक्तिशाली हो सकता है? चू यांग ने अविश्वास से कहा, रेन पिंगशेन की भयावह गति को हर सेकंड और मजबूत होते हुए देखकर तुम्हें लगता है कि यह महज एक हथियार है? बुजुर्ग ने भावुक स्वर में कहा, हर चीज में आत्मा होती है, पेड़ पौधों में, जानवरों में, इंसानों में। यहाँ तक कि एक तलवार या लोहे का एक टुकड़ा भी, जब उस पर सम्राट के मंत्र अंकित हो जाते हैं और नियति उसे आकार देती है, तो वह एक हथियार से कहीं अधिक बन जाता है। तुम तो ये भी कह सकते हो कि वह अपनी सीमाओं से मुक्त हो गया है। वह व्यवहारिक रूप से आधा जीवित प्राणी है। अल्पविराम। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर काला कोहरा घना हो गया, जिससे सूरज पूरी तरह से ढक गया। सूर्यभक्षी कुल्हाड़ी से काले प्रकाश की एक किरण आकाश में निकली, जिसके बाद एक तूफान और घातक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आकाश में एक भयानक, विकृत चेहरा उभर आया, जो पूरी तरह से राक्षसी आभा से बना था। मुझे किसने जगाया है? आकाश में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वरिष्ठ, मैं पूर्वज टुनरी का वंशज हूँ, रेन पिंगशेंग ने तुरंत जवाब दिया। बूढ़े टुनरी के वंशज। धुंध से ढके चेहरे ने रेन को काफी देर तक घूरा, अंततः उसके रक्तवंश की आभा को महसूस किया। चूंकि तुम मेरे वंशज हो, इसलिए हमारी संधि के अनुसार तुम मेरी शक्ति का 10 बार आह्वान कर सकते हो। 10 बार के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, उस चेहरे ने धीरे धीरे घोषणा की। अल्पविराम। एक महान सम्राट सच्चे खजाने में आत्मा होती है। विचार और बुद्धि के मामले में वे मनुष्यों से कमतर नहीं होते। भले ही उनकी शक्तियां ग्रैंड सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे हमेशा के लिए उनके वंशजों की सेवा करेंगे। यदि चेतना प्राप्त करने का अर्थ अपनी स्वतंत्रता खोना और किसी के वध का हथियार बनना था, तो वे नष्ट होना ही बेहतर समझते। यही उनका अंतिम गौरव था। इस प्रकार प्रत्येक महान सम्राट ने अपने शस्त्र आत्मा के साथ एक समझौता किया, अपने वंशजों की 10 बार सहायता करो और फिर मुक्त हो जाओ। बेशक सभी आत्माएं 10 बार इस्तेमाल करने के बाद नहीं चली जाती। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड जैसे संप्रदायों में वे दीर्घकालिक समझौते करते हैं, जैसे कि जरूरत के समय मदद के बदले साधना संसाधन प्राप्त करना। लेकिन रेन पिंगशेंग के मामले में, रेन वंश के पतन के साथ, ये संभावना नहीं थी कि आत्मा वहां रहने को तैयार होगी। अल्पविराम। जैसे ही आकाश पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, स्वर्गीय तलवार पूर्वज और श्वेत बादल तलवार मास्टर ने एक दूसरे को गंभीर निगाहों से देखा। गुरुजी, हो सकता है कि यह आखिरी बार हो जब हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर ने बेफिक्र मुस्कान के साथ कहा। खून से सने ताबूत में सड़ने से बेहतर है कि किसी महान सम्राट के सच्चे खजाने के खिलाफ मरना। स्वर्गीय तलवार पूर्वज ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। उन जैसे लोगों ने तो मृत्यु के भय को बहुत पहले ही त्याग दिया था। वे उस ताबूत में केवल कुछ और समय के लिए अपने संप्रदाय की सेवा करने के लिए ही रुके थे। इस बीच युएबुली अन्य बुजुर्गों को शिष्यों को निकालने में मदद कर रही थी। जो भी बच सके, उसे बच जाना चाहिए। चू यांग ने संप्रदाय में मची अफरा तफरी को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह यहाँ ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन इस जगह के लिए उसके मन में गहरी भावनाएं विकसित हो गई थी। ये जगह उसके लिए घर जैसी बन गई थी। वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं बदल सकता। वह बहुत कमजोर था। कुछ क्षण सोचने के बाद चू यांग जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने युएबुली को हवा में उड़ते हुए अपनी ओर आते देखा। गुरुजी, आप? चू यांग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युएबुली ने उससे क्यों संपर्क किया था। अगर आज यह संप्रदाय नष्ट हो जाता है, तो इसका सारा दोष मेरा ही होगा। मैं इस संप्रदाय का सर्वथा पापी कहलाऊंगा, इस विपत्ति का जिम्मेदार। आशा है कि आपको मुझ पर शर्म आएगी, युएबुली ने गंभीरता से कहा। बच्चे, हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। भविष्य में अगर तुम कुछ हासिल करो, तो आशा है कि तुम हमारे संप्रदाय को फिर से स्थापित करोगे। जब वह बोल रहा था, युएबुली ने अपने दाहिने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे चू यांग को दे दी। ये संप्रदाय प्रमुख की अंगूठी है। यदि आप तैयार हैं, तो इस क्षण से आप स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के चौथे संप्रदाय प्रमुख हैं। यदि नहीं, तो भी कोई बात नहीं। हर कोई अपने रास्ते पर चलता है। बस अपने मूल सिद्धांतों का पालन करें, किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी न होने दें। चू यांग एक पल के लिए चुप रहा,
फिर धीरे से अंगूठी उठाए और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुजी, जिस दिन मैं जीवन में कुछ भी हासिल करूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं पश्चिमी क्षेत्र में दिव्य तलवार का नाम रोशन करूंगा। युए बुली जोर से हंस पड़ी। आसमान में खतरनाक ढंग से मंडराते रेन पिंगशेंग पर नजर डाली और संतुष्टि से चुयांग के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, अब जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप नहीं जा रहे हैं, गुरुजी? चू यांग ने पूछा। मैं इस संप्रदाय के साथ जीऊंगा और मरूंगा, युए बुली ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सब गड़बड़ मैंने ही की है, और इसका अंत मेरे बलिदान से ही होना चाहिए। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अपने चारों ओर खंडहर हो चुके संप्रदाय को देखते हुए उसने आह भरी। धिक्कार है सब पर, ये तो पीढ़ियों के परिश्रम से बना था। अल्पविराम। चू यांग की पीछे हटती आकृति को देखते हुए उसने अनिच्छा से एक आखिरी बार जमीन पर नजर डाली, फिर रेन पिंगशेंग की ओर आकाश में उड़ गया। महान सम्राट रून की शक्ति और स्वर्ग की इच्छा की आभा से ओतप्रोत रेन पिंगशेंग स्वर्ग से उतरते हुए एक राक्षसी देवता के समान प्रतीत होता था, जो दुनिया के ऊपर लंबा खड़ा था और सूर्य भक्षण कुल्हाड़ी काले कोहरे में लिपटी हुई थी। एक ही झटके में पहाड़ चकनाचूर हो गए, नदियां सूख गईं, अंतरिक्ष ही फट गया और सब कुछ सन्नाटे में विलीन हो गया। आकाश हिंसक रूप से फट गया और वह दरार कई मिनट तक बिना भरे बनी रही। अनंत राक्षसी ऊर्जा ने अराजक अंतरिक्ष धाराओं को प्रज्वलित कर दिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मच गई। स्वर्गीय तलवार पूर्वज की लंबी तलवार सूर्य भक्षी कुल्हाड़ी से टकराई, जिससे चारों दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। लेकिन पल भर में ही लंबी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर की कभी अलौकिक रही आभा गायब हो गई थी। उसने अपने घोड़े की पूंछ से बने झाड़ू से कुल्हाड़ी को लपेटकर उसे दूर खींचने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रचंड राक्षसी ऊर्जा ने पलक झपकते ही उस चाबुक को निगल लिया। श्वेत बादल तलवार के स्वामी का चेहरा सदमे से भर गया और वह स्वर्गीय तलवार पूर्वज के साथ तुरंत पीछे हट गए। बस एक ही चाल चली और उनके दोनों हथियार नष्ट हो गए। रेन पिंगशेंग ने सूर्य भक्षी कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाया। एक ही सांस में कुल्हाड़ी कई गुना बड़ी हो गई। आकाश में उमड़ती हुई काली ऊर्जा भर गई। सारा काला कोहरा एक जगह इकट्ठा हो गया, मानो किसी विशाल कुल्हाड़ी के वार से निर्देशित हो रहा हो। यह ऐसा था मानो आकाश से उल्कापिंड गिर रहे हों और सभी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पर आकर गिर रहे हों। धमाकों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। बूम बूम बूम, साथ ही हिंसक राक्षसी ऊर्जा की लहरें भी उठ रही थी। सदियों का सम्मान और गौरव पूरी तरह से नष्ट हो गया। धूल और धुएं ने हर तरफ से सब कुछ ढक लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। स्वर्गीय तलवार पूर्वज तबाह हुए संप्रदाय को घूर रहे थे। उनकी आंखों के कोनों से खून बह रहा था, उनकी पुतलियां शोक से लाल हो गई थीं। जब वह व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड मास्टर और यू बुली ने बिना कुछ खोए रेन पिंगशेंग पर अंधाधुंध हमला किया, तब भी रेन शांत रहा। इस तबाही के बीच ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत पहले अपने कबीले के विनाश की झलकियां दिखाई दे रही हों, जो उसकी स्मृति में तेजी से चमक रही थी। उसने धीरे से विशाल कुल्हाड़ी चलाई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। दूर से एक हल्की हवा बहकर आई। काला कोहरा छंट गया था और नीले आकाश में कुछ सफेद बादल छाए हुए थे, जो असामान्य रूप से चमकीले लग रहे थे। दुनिया एकदम शांत थी, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी हुआ प्रलयकारी युद्ध कभी हुआ ही न हो। अगर नीचे सुलगते हुए खंडहर न होते, तो कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि वास्तव में क्या हुआ था। रेन पिंगशेंग आकाश के किनारे पर खड़ा होकर धीरे धीरे डूबते सूरज को निहार रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनका बदला ले लिया है, तो फिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? बस एक गहरी खालीपन की भावना है। वह नीचे उतरा और खंडहरों के केंद्र में पहुंचकर अपने द्वारा किए गए विनाश का जायजा लेने लगा। उसकी चोटें अभी भी गंभीर थीं। उसने अपनी हालत स्थिर करने के लिए कई गोलियां खाईं, फिर मुड़कर इलाज के लिए जगह की तलाश में निकल गया। हेवनली स्वॉर्ड सेट से भागने के बाद चुयांग पश्चिम की ओर दौड़ा। उसके पीछे काली धुंध उल्कापिंडों की बौछार की तरह नीचे गिरी। वह बेताब होकर भागा, लेकिन कोहरा अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसके विस्फोट का दायरा विशाल था। उसने काले कोहरे के कई बादलों से खुद को बचाया, लेकिन फिर भी एक बादल उसे लग ही गया। टकराव से ठीक पहले चुयांग ने अपने एज्योर क्लाउड बैटल फिजिक को सक्रिय कर लिया। उसके चारों ओर लाल और नीले रंग की आभा फैल गई,
उसके माथे पर एक घूमता हुआ भंवर जैसा प्रतीक दिखाई दिया, और उसके बालों की लिटों के बीच जीवन ऊर्जा की धाराएं बहने लगी। उसके कान बौने के कानों की तरह लंबे और नुकीले हो गए थे। फिर काली धुंध ने उसे घेर लिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। अल्पविराम। कौन जाने कितना समय बीतने के बाद चुयांग को आखिरकार होश आया। उसका पूरा शरीर दुख रहा था और कमजोर था, लेकिन शुक्र है कि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी। उसे पता था कि एज्योर क्लाउड बैटल फिजिक ने ही उसकी जान बचाई थी। इससे न केवल उसकी समग्र शक्ति बढ़ी, बल्कि उसे लाइट ऑफ लाइफ नामक एक विशेष युद्ध तकनीक भी प्राप्त हुई। इससे उसके घाव तेजी से ठीक हो गए। आसपास देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह एक चट्टान के तल पर खड़ा है। उसे याद आया कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के पास एक चट्टान थी। उसके बगल में काला पानी बह रहा था, और आसपास के पेड़ हरे भरे थे। अचानक चुयांग को विडंबना का एहसास हुआ। भाग्य उसे एक बार फिर ब्लैकवाटर नदी पर ले आया था। ब्लैकवाटर नदी पूरे पश्चिमी क्षेत्र में बहती थी, और ऐसा कहा जाता था कि यह पूर्वी महाद्वीप के केंद्र से शुरू होती थी। उसने ब्लैकवाटर पर्वत की चोटी पर एज्योर क्लाउड बैटल फिजिक प्राप्त किया था, और अब उसका सामना फिर से ब्लैकवाटर से हुआ था। अल्पविराम। छोटे यान, क्या तुम ठीक हो? रिंग में खड़े बूढ़े संसार ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। यह एज्योर क्लाउड बैटल फिजिक की बदौलत है। लेकिन संप्रदाय के बाकी लोग। चुयांग चुप हो गया और गहरी सांस छोड़ी। ज्यादा मत सोचो, बस पहले यहाँ से निकलने पर ध्यान दो, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। चुयांग ने सिर हिलाया और अपने दाहिने हाथ में मौजूद संप्रदाय प्रमुख की अंगूठी पर एक नजर डाली। वह जानता था कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर जाने ही वाला था कि तभी उसे आगे चट्टान पर एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये लताओं से ढका हुआ था, और चूंकि इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु नहीं रहते थे, इसलिए इसके चारों ओर जंगली घास उगाई थी। अगर वह भाग्यशाली न होता, तो शायद वह इसे कभी देख ही न पाता। चुयांग ने एक पत्थर उठाया और खतरे का जायजा लेने के लिए उसे अंदर फेंक दिया। कोई जवाब न मिलने पर उसने अपनी वांडरिंग ड्रैगन तलवार निकाली, जिसकी धार में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, और कुछ ही तेज वार में उसने लताओं को काट डाला। वह अंदर चला गया। रोशनी कम थी, जगह छोटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव निर्मित हो। गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय बीच में रखी एक पत्थर की मेज के। मेज पर धूल से ढकी एक प्राचीन पुस्तक पड़ी थी। चुयांग ने धीरे से धूल झाड़ी और किताब उठा ली। इसके पीले पड़ चुके कवर पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था। भूल जाओ। यह क्या है? ये किसी साधना पुस्तिका या मार्शल आर्ट जैसा नहीं दिखता, चुयांग ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर भी, भूल जाओ शब्द में एक अजीब सा भार निहित प्रतीत होता था। उसने धीरे से पहला पृष्ठ खोला, कुछ देर पढ़ा, और फिर उसे एहसास हुआ। यह एक आत्मकथा थी। मैं भुला दिया गया दाऊवादी हूँ, जिसका जन्म पश्चिमी क्षेत्र के एक बहुत ही साधारण गांव में हुआ था। जब मैं 6 साल का था, तब मेरे माता पिता बीमारी से चल बसे और मुझे अकेले ही अपना जीवन यापन करना पड़ा। कमजोर शरीर के साथ मैं अपने गांव से कुछ ही दूर स्थित पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर एक दाऊवादी मंदिर था। मंदिर के स्वामी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जब मैं 15 साल का था, पहाड़ से उतरते समय मुझे सड़क पर एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। जैसे ही मैंने इसे उठाया, यह एक सुगंधित गोली में बदल गई। मैं जवान था और प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका, इसलिए मैंने गोली निगल ली। उस क्षण से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। अल्पविराम। जब मैं मंदिर लौटा, तो मेरे किसी भी साथी शिष्य ने मुझे नहीं पहचाना, यहाँ तक कि उस मंदिर के गुरु ने भी नहीं जिसने कभी मुझे शरण दी थी। मुझे ये सोचने लगा, क्या दुनिया मुझे भूल गई है? मैंने मंदिर छोड़ दिया और इधर उधर भटकने लगा। जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ी, मुझे पता चला कि स्थिति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। लोग मुझे ही नहीं भूलते थे, बल्कि जिन चीजों से मेरा संपर्क होता था, वे भी भुला दी जाती थी। मैंने एक सड़क किनारे विक्रेता से एक बन खाया, और कुछ ही क्षणों बाद विक्रेता को याद ही नहीं रहा कि उसने कभी मुझे वह बन परोसा था। मैंने एक पेड़ की एक शाखा तोड़ दी, और जल्द ही पेड़ ने एक नई शाखा उगा ली, मानो पुरानी शाखा को कभी छुआ ही न गया हो। यहाँ तक कि पेड़ भी मुझे भूल गया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी भूलने की क्षमता और भी खराब होती गई। मैं मुस्कुराना भूल गया, मैं उदास होना भूल गया।
या शायद खुशी मुझे भूल गई थी। और दुख भी। मैंने तलवार से खुद को घायल कर लिया, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि दर्द भी मुझे भूल चुका है। मैंने अपनी उम्र के लोगों को एक एक करके मरते देखा, जबकि मेरी उम्र में मामूली सी ही वृद्धि हुई। ऐसा लग रहा था मानो समय भी मुझे भूलने लगा हो। बाद में मुझे पता चला कि बचपन में मैंने जो गोला निगल लिया था, उसे विस्मृति मन का कहा जाता है। इसे विश्व के दुर्लभ खजानों की सूची में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। संपूर्ण अस्तित्व में ऐसे केवल दो ही गोले हैं, एक यांग मन का, एक यिन मन का। यांग मन का कभी महान सम्राट वांग चेन के पास था। यिन मन का वही था जिसे मैंने ग्रहण किया। विस्मृति मन के द्वारा डाले गए विस्मृति के अभिशाप को तोड़ने के केवल दो ही तरीके हैं। एक उपाय यह है कि यिन और यांग दोनों मोतियों को ढूंढकर उन्हें एक साथ निगल लिया जाए। ऐसा करने से न केवल अभिशाप दूर होगा बल्कि यिन यांग के महान मार्ग पर महारत भी प्राप्त होगी। दूसरा तरीका है स्वर्ग की इच्छा का भार उठाना और एक महान सम्राट के रूप में आरोहण करना। लेकिन मैं अपनी सीमाओं को जानता था। मेरी प्रतिभा सीमित थी, और यांग मन का पहले ही सम्राट के हाथों में था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जहां तक महान सम्राट बनने की बात है, वह एक बेतुका सपना था। इसलिए मैं ड्रैगन सिटी गया और अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए अमरता का 10 पन्नों का कागज प्राप्त किया। यही मेरे अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण होगा। अब से मैं संपूर्ण आदिम हृदय भूमि में विचरण करूंगा, धीरे धीरे एकांत और मौन में विलीन हो जाऊंगा। चू यांग ने आत्मकथा पढ़कर समाप्त की और धीरे से किताब बंद कर दी। उसके विचार कुछ देर तक उसके मन में घूमते रहे। वह उस व्यक्ति की कहानी से गहराई से सहानुभूति रखता था। गुरुजी, क्या आपने कभी इस भूले हुए दाओवादी के बारे में सुना है? चू यांग ने पूछा। नहीं, शायद वह उन विचित्र सन्यासियों में से एक होगा, संसार के स्वामी ने उत्तर दिया। चूंकि यह वरिष्ठ व्यक्ति की आत्मकथा है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ। आशा है कि भविष्य में और भी लोग उनके बारे में जानेंगे, चू यांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुस्तक को पत्थर की मेज पर वापस रखते हुए और जाने की तैयारी करते हुए। अचानक किताब से एक सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी के भीतर अनगिनत शब्द दिखाई दिए। चू यांग की पुतलियां सिकुड़ गईं। किताब के कवर पर बना भूल जाओ अक्षर उड़कर सीधे उसके माथे पर जा लगा। वह झट से पालथी मारकर बैठ गया और उस एक अक्षर के सार को समझने लगा। अल्पविराम। काफी समय बाद वह किताब धूल में बदल गई और हवा में गायब हो गई। चू यांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पुस्तक के भीतर एक मेरिडियन तकनीक छिपी हुई थी। विस्मृति के 4 रूप, लेकिन वहां केवल एक ही रूप मौजूद था, अंतहीन पछतावा। साधारण नाड़ी तकनीकें सक्रिय थीं, उन्हें साधक द्वारा सचेत रूप से सक्रिय करने की आवश्यकता थी। लेकिन विस्मृति के चारों रूप निष्क्रिय क्षमताओं की तरह प्रतीत होते थे, जो पहले से ही चू यांग के साथ एकीकृत थे। अनंत खेद, जो कि इसका पहला रूप है, ने चू यांग को दर्द की अनुभूति को पूरी तरह से भुलाने में मदद की। अब से, चाहे उसे कितनी भी बुरी चोट लगी हो, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। बेशक, दर्द को भूल जाने का मतलब यह नहीं था कि चोटें वास्तविक नहीं थीं। अगर उनका इलाज न किया जाए तो वे जानलेवा साबित हो सकती हैं, लेकिन फिर उसे दर्द का एहसास नहीं होगा। अल्पविराम। चू यांग ने अपनी वांडिंग ड्रैगन तलवार निकाली और अपनी बांह पर एक गहरा घाव कर लिया। उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मुझे तो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा, उसने घाव को देखते हुए आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज में खुशी की झलक थी। छोटे यांग, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, संसार के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि विस्मृति के 4 रूपों के अन्य 3 रूप क्या हैं? समय को भूलना, स्वयं को भूलना, चू यांग ने बुदबुदाया। अंतहीन खेद से आक्रमण शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में इसका बहुत अधिक महत्व था। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसकी युद्ध क्षमता में भारी गिरावट आती है। इसका एक कारण शारीरिक कमजोरी है, लेकिन दूसरा कारण दर्द है। युद्ध में जब घाव खुल जाते हैं, तो नसें दर्द से चीख उठती हैं और दर्द मस्तिष्क में फैल जाता है। हर हरकत असहनीय हो जाती है, जिससे सारी ताकत खत्म हो जाती है। कहावत है, बराबर के 2 विरोधियों के बीच लड़ाई में जो अधिक साहसी होता है वही जीतता है। अंतहीन पछतावे के साथ, चू यांग को विश्वास था कि अपने स्तर के विरोधियों के खिलाफ अब उसके पास एक गंभीर बढ़त है। अल्पविराम। इसी बीच, ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के भीतर,
यान बहुई कई दिनों के उपचार के बाद कुछ हद तक ठीक हो गई थी। बहुत सोच विचार के बाद वह अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए साउथ गूज माउंटेन तक ले गया। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? जू जीमो ने उत्सुकता भरी नजर से पूछा और हल्की सी मुस्कान दी। जी हाँ, मुझे हुआंग वंश को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में रहने में मदद करो। हुआंगो से मैं बाद में खुद निपट लूंगा, यान बहुई ने उत्तर दिया। वह जानता था कि जब तक उसके पास पवित्र भूमि के शिष्य की उपाधि है, तब तक हुआंग परिवार खुलेआम उसे निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे निष्कासित कर दिया गया, तो उसे अंतहीन पीछा का सामना करना पड़ेगा। उसे मरने से डर नहीं लगता था, वह बस अपनी माँ और खुद के लिए न्याय चाहता था। हुआंग कबीले को नष्ट करने के बाद उसे जीने या मरने की परवाह नहीं थी। ओह, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? जू जीमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे हाथ की तलवार बनने को तैयार हूँ, यान बहुई ने गंभीरता से कहा। या फिर अपनी शर्तें बताओ। जब तक मेरी तलवार नहीं मांगी जाती, मैं कुछ भी मान लूंगा। वह जानता था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अपना जीवन जू जीमो के हाथों में सौंपना ही उसके पास एकमात्र सहारा था। मेरे अधीन हो जाओ, और जब मैं ईश्वर की इच्छा का पालन करूंगा, तो मैं तुम्हें अपना युद्ध सेनापति नियुक्त करूंगा। ये बहुत बड़ा सम्मान होगा। ऐसा मत जताओ कि मुझे इसमें फायदा हो रहा है, जू जीमो हंसते हुए बोले। यान बहुई ने उसकी तरफ एक नजर डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी का आत्मविश्वास कहाँ से आया है। स्वर्ग की इच्छा अभी तक प्रकट भी नहीं हुई थी, और पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी महाद्वीप का महज एक कोना था। अन्य महाद्वीपों की तो बात ही छोड़िए, विशाल और अंतहीन मध्य महाद्वीप ही एक ऐसी सीमा थी जिसे अधिकांश लोग अपने जीवन काल में कभी पार नहीं कर सकते थे। आदिम हृदय भूमि विशाल थी, और कई शाही वंशों की नींव सच्चे मार्शल पवित्र भूमि से भी गहरी थी। यान बहुई ने जूजीमो की ओर एक नजर डाली लेकिन कुछ और नहीं कहा। आखिरकार अब तो वही मदद मांग रहा था। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनो, नहीं तो मेरे अधीनस्थ होने पर भी तुम किसी काम के नहीं रहोगे, जूजीमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं समझ गई, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, यान बहुई ने सिर हिलाते हुए कहा। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि हुआंग वंश को नष्ट करने के लिए भी। जाओ, मेरे यहाँ रहते हुए शाओ शिंग्यू ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा, जूजीमो ने सिर हिलाया। धन्यवाद, यान बहुई ने जूजीमो को गहरी नजर से देखा, फिर मुड़कर चली गई। अल्पविराम बाद में जूजीमो ने लिटिल गुई को बुलाया। दूर डूबते सूरज को निहारते हुए उसने लापरवाही से कहा, बाहरी प्रांगण में जाकर यह बात फैला दो कि यान बहुई अब मेरा आदमी है। जो भी उसे निशाना बनाएगा, वह मुझे निशाना बनाएगा। और यह सुनिश्चित कर ले कि वे समझ जाएं कि इस शाही वंश के मुखिया का उपनाम शाओ नहीं बल्कि जू है। मैं समझ गई, लिटिल गुई ने सिर हिलाया और चली गई। अगले कुछ दिनों तक जूजीमो दक्षिण हंस पर्वत पर साधना करते रहे। कुछ दिनों बाद वास्त्सकी सच्चे मार्शल पवित्र मैदान पर पहुंचे। हुआंग तियानेक्सी चली गई, जूजीमो ने आश्चर्य से पूछा। वास्त्सकी ने सिर हिलाया। युवा स्वामी, मैं उस पर घात लगाकर हमला नहीं कर पाया। उसके साथ कम से कम 2 स्पिरिट वेन दायरे के रक्षक थे। कोई बात नहीं, बस उसे चेतावनी देनी थी, जूजीमो ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी चला जाएगा। अगर वह रुकता भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटिल गुई ने आगे कहा। तुम्हारी बातें फैलने के बाद हिडन टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 लोग भी इसमें दखल देने की हिम्मत नहीं करेंगे। शाओ शिंग्यू के पास हुआंग तियानेक्सी को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। जूजीमो ने सिर हिलाया। वह जानता था कि शाओ शिंग्यू उसकी ही तरह वास्तविक शक्ति नहीं रखता था, बल्कि केवल ग्रैंड एल्डर की उपाधि से प्राप्त उद्धार का सम्मान रखता था। हालांकि शाओ शिंग्यू के पास एक फायदा था, उनकी शाही स्तर की योग्यता, जो पवित्र पुत्र के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी। इसी वजह से उनमें निवेश करना फायदेमंद साबित हुआ। दूसरी ओर जूजीमो अपने बारे में बहुत कम ही खुलासा करते थे। अधिकांश लोगों की उनके बारे में कोई मजबूत धारणा नहीं थी। अल्पविराम इंपीरियल गेट सिटी में स्थिति कैसी है? जूजीमो ने वास्त्सकी से पूछा। आपके सुझाव के बाद सिटू युनकिंग ने पूरे महाद्वीप में हमारे खुफिया नेटवर्क का विस्तार करने के लिए शाखा सराय स्थापित करना शुरू कर दिया है, वास्त्सकी ने बताया।
सितू सराय पहले ही कई आसपास के शहरों और कस्बों में खुल चुकी है। उसकी अगली योजना वायलेट सन साम्राज्य की राजधानी में विस्तार करने की है और फिर ग्रीनवुड साम्राज्य में पहले पश्चिमी क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अच्छी गति, लेकिन ये सुनिश्चित करे कि वह अपने भरोसेमंद कर्मचारियों को प्रशिक्षित करे। हम जासूसों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जूजीमो ने सिर हिलाया। अल्पविराम। वास्तस्की को विदा करने के बाद लिटिल गुई से यह खबर भी आई, यूबो की साधना शक्ति कमजोर हो गई थी। सच्चे मार्शल पवित्र मैदान के बाहरी प्रांगण में कुछ शिष्य जिनमें या तो प्रतिभा की कमी थी या जिन्होंने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी, उन्हें अंततः निष्कासित कर दिया जाता था यदि वे समय पर आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने में विफल रहते थे। यह विशुद्ध रूप से योग्यतम की उत्तरजीविता का मामला था। कुछ लोग जाने से पहले इतने हताश थे कि उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। लिटिल गुई को ऐसा ही एक शिष्य मिला। उसने उसे साधना के संसाधन देने का वादा किया और उसे यूबो की प्रतिभा को निष्क्रिय करने का काम सौंपा। काम पूरा हो जाने के बाद शिष्य को संसाधनों के साथ संप्रदाय से भाग जाना होता था और गायब हो जाना होता था, लेकिन लिटिल गुई ने उसे मार डाला। आखिरकार मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते। यूबो के गुरु, जो दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य थे, घटना का पता चलने पर बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने गहन जांच की, लेकिन शिष्य का शव मिलने के बाद मामले का सुराग मिलना बंद हो गया। उसने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया और अंत में स्वयं यूबो को, जो अब एक अपंग और शक्तिहीन नश्वर व्यक्ति बन चुका था, पवित्र भूमि से बाहर भेज दिया। जब जीबेयू को इस बारे में पता चला, तो वह व्यक्तिगत रूप से जूजीमो को धन्यवाद देने के लिए साउथ गूज माउंटेन आई। जूजीमो ने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद स्वीकार किया। फिर उन्होंने अपने मासिक फेडफ्लाइट क्रिस्टल भुगतान को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। जीबेयू क्रोध, आक्रोश और उलझी हुई भावनाओं के बवंडर में डूबी हुई वहां से चली गई। अल्पविराम। कुछ दिनों बाद संप्रदाय के पवित्र वसंत संप्रदाय के लिए निर्धारित प्रस्थान का समय आखिरकार आ गया। उनके साथ सातवें ग्रैंड एल्डर भी थे। उनके साथ जूजीमो, लिटिल गुई और 2 अन्य शिष्य भी यात्रा कर रहे थे। उनका निजी शिष्य लुआंग, जो असंख्य सारणियों के 5 पुत्रों में से एक था, वध सारणियों पर अपनी महारत के लिए जाना जाता था। और छठे ग्रैंड एल्डर के शिष्य काई यूफेई सुबह सुबह समूह स्काई कंट्रोलिंग पवेलियन में इकट्ठा हुआ, जहां संप्रदाय के सेटशिप और सुपरसोनिक शटल रखे हुए थे। अधिकांश संप्रदाय आमतौर पर उड़ने वाले जानवरों पर यात्रा करते थे। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड भी ऐसा ही करता था, लेकिन महान सम्राट शेन जिंग के युग के दौरान उन्होंने ऋषि जहाजों और शटलों का निर्माण करवाया था। उन्होंने स्वयं उड़ान संरचनाओं का अध्ययन किया, उन्हें विमानों के ढांचे पर उकेरा और उन्हें आध्यात्मिक क्रिस्टलों से संचालित किया। बाद में उन्होंने उन्हें स्पिरिट फोर्स एकत्रित करने वाली सरनी संरचनाओं के साथ संयोजित किया, जिससे सेटशिप को उड़ान के दौरान परिवेशी स्पिरिट फोर्स को अवशोषित करने की अनुमति मिली, जिससे क्रिस्टल की खपत में नाटकीय रूप से कमी आई। तब से इस प्रकार के ऋषि पद शाही वंशों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए थे। अल्पविराम। 7वें महापुरुष ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके लंबे बाल विद्वतापूर्ण जूड़े में बंधे हुए थे। वे एक सरल बुद्धिजीवी प्रतीत होते थे। वह हमेशा एक शांत और परिष्कृत आभा बिखेरते थे। अजनबियों को देखकर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह एम्पायरियन मेरिडियन दायरे का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरी ओर उनके शिष्य लुआंग बैंगनी रंग के वस्त्र में भयंकर और प्रभावशाली दिख रहे थे, जो पैरागन मेरिडियन क्षेत्र के दबाव से घिरे हुए थे। वह अपनी पीठ पर एक गोलाकार आकृति वाली डिस्क और कमर पर एक घुमावदार ब्लेड लिए हुए था। जहां तक छठी ग्रैंड एल्डर की शिष्या काई यूफेई की बात है, वह बेहद खूबसूरत थी। उसके तंग सफेद परिधान से उसकी सुडौल आकृति और भी निखर रही थी। कान तक लंबे छोटे बालों और कमर पर 3 फुट लंबी हरी तलवार के साथ वह एक वीर भाव से परिपूर्ण थी, न कि महिलाओं में आमतौर पर पाई जाने वाली कोमलता से। अल्पविराम। चूंकि सब लोग यहाँ हैं, तो चलिए चलते हैं, 7वें ग्रैंड एल्डर ने कहा। विशालकाय सेटशिप दर्जनों मीटर लंबी थी। इसकी चिकनी प्रवाह में आकृति सुनहरी रोशनी में जगमगा रही थी। ये देखने में जहाज जैसा लगता था, लेकिन उससे कहीं अधिक परिष्कृत और भव्य था। सभी लोग जहाज पर चढ़ गए। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पवित्र जहाज प्रकाश की एक लकीर की तरह आकाश में उड़ गया।